हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 3 डोंगरपाड़ा में। लोग बहुत पुरानी एक बात बोलते हैं कि जैसा एरिया वैसा नगर सेवक। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं कि जैसा नगर सेवक वैसा एरिया। सबसे पहले मैं आपको एरिया का एक छोटा सा सर्वे दिखा देता हूं, उसके बाद फिर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब स्टार्टिंग में ही लोगों को अपने घरों में जाना हो इस तरफ ऊपर की तरफ, तो उनको किन कंडीशन का सामना करना पड़ता है, पहले आप ये देख लीजिए। अभी बारिश का टाइम नहीं आया है, आज थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी बारिश की शुरुआत हुई नहीं है, तो ये कंडीशन है कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते। ये कंडीशन जो गटर की होनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर प्रॉपर गटर बननी चाहिए, नहीं बनी। अब मेरे पास एक लिस्ट है, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में कौन कौन नगर सेवक है मुझे याद नहीं, तो मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ। वार्ड नंबर 3 में 4 नगर सेवक। सबसे पहले जो नाम है वो है रुतिका सतीश पाटिल, जो बच्चा पाटिल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद शाहीना साजू सिद्दीकी, साजू भाई जिनको लोग बोलते हैं। अंसारी सैफ, पप्पू बाबा, और उसके बाद रोहिदास रंगनाथ वाघमारे। ये 4 नगर सेवक इस वार्ड नंबर 3 के, जिनको लोगों ने चुनकर एनसीपी का जो पैनल है उसके ज़रिए यहाँ पर लोगों ने जिताया। अब जीत कर आने के बाद क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हमने इसके पहले भी एक दो वीडियो डाली है कि जहाँ पर लोग वार्ड को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं इस मोहल्ले में नहीं रहता, मेरा ये वार्ड नहीं है, आप उस मोहल्ले वाले को बोलो, आप उस मोहल्ले वाले को बोलो। ये चीज़ें चलती हैं। मैं यहाँ पर आकर आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इस वार्ड की कंडीशन देखिए। क्या चारों में से किसी नगर सेवक ने यहाँ पर आकर विजिट किया? वोट लेने के लिए आपको चारों पैनल, मतलब पूरे एरिया का वोट चाहिए, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो बोलते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के, हम वहाँ काम करेंगे। मतलब वोट चारों का लेंगे, ABCD का, और काम सिर्फ अपने एरिया में करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? और दूसरी बात, नगर पालिका इन सब चीज़ों पर स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होती? नगर पालिका नगर सेवकों के लिए कोई रूल जारी क्यों नहीं करती? और अगर ये रूल है कि नगर सेवक जो भी जीत कर आएंगे उनका काम है कि पूरे के पूरे वार्ड में काम करना, तो फिर ये नगर सेवकों की हिम्मत कैसे होती है जो ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं कहाँ विजिट करूँ? ये कंडीशन है, आप देखिए। ये मैं कंडीशन आपको फटाफट चल के दिखा देता हूँ, और फिर यहाँ के मोहल्ले वालों से बात करेंगे, यहाँ के एरिया वालों से बात करेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और क्या यहाँ पर वार्ड नंबर 3 के जो 4 नगर सेवक हैं जिनका मैंने नाम लिया, क्या वो लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। मैं ऐसे चलते चले जाऊँगा, आपको प्रॉब्लम दिखती चली जाएगी। अब चलिए मैं आपको रोड पर लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर कुछ एरिया और मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। हमारे एरिया में गटर, नाली, रोड, पानी, ये तीनों चारों चीज़ की तकलीफ है। और यहाँ का जीता हुआ नगर सेवक बच्चा सेठ है और रोहित दास वाघमारे बराबर। और ये लोग फुल गुंडाई पे उतरे हैं। यहाँ वार्ड में काम भी नहीं कर रहे हैं और लोग को करने भी नहीं दे रहे हैं। जैसा 4 इंच का पाइप आया हुआ है, लोग घर पट्टी नल पट्टी भर रहे हैं। किसने डाल रहा है 4 इंच का पाइप? ये अपना जब उपेश मात्रे जीते हुए थे, अच्छा, तब ये निगम लोग लाए। अच्छा, पानी की लाइन, पानी की लाइन निगम भाई ऊपर ले गए, एक पाइप जो 4 इंची का नीचे दिए। तो इसमें टाप मारने के लिए बोलते हैं हमसे परमिशन लो, उसके बाद में यहाँ टाप मारो। अच्छा। आज जो मेन कनेक्शन ऊपर गया है, मेन पाइप, उसमें से इस एरिया में कुछ उनके चमचे हैं। अच्छा। जो 24 घंटे का नल उनको मार के दिया गया है। उनको इसीलिए जिताया है आप लोगों ने कि भाई हमसे पूछ के काम करो। हाँ, हमसे पूछ के काम करो, और अगर गड्ढा किसी ने किया, टाप किसी ने मारा, तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। किसका कहना है? बच्चा का और रोहित दास वाघमारे का। तो ये तो उनका काम है कि जब आप जीत कर आए हो तो आपको नगर के लोगों को, एरिया के लोगों को पानी देना है, रोड देना है, गटर की साफ सफाई करनी है, लाइट देनी है। तो काम है उनका। नहीं, उनका कुछ भी काम आप एरिया में करो, या किसी की सहायता या किसी का मदद करो, तो उनसे पूछ के करो। और वो जिसको चाहे, चोर चमार को, किसको भी 24 घंटा का नल दे सकते हैं। हमारे एरिया वाले पानी भी ना मरे, और 4 इंची में वो टाप मारने के लिए जाते हैं तो घर पट्टी नल पट्टी भरने के बावजूद उनको टाप नहीं मारने दिया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? फुल गुंडाई पुतरे, अब वही बता सकते हो। अब वो कोई पूछने वाला है आपने नहीं। 2 लोगों का नाम लिया, तो बाकी के जो दो लोग हैं वो लोग भी करके नहीं दे रहे आपको काम? नहीं, वो लोग आए भी नहीं, वो लोग कुछ गलत बोले भी नहीं अब तक। ये एरिया के बारे में या किसी के बारे में या कोई अटैक किए भी नहीं। कोई नहीं आया? नहीं, वो लोग अटैक किए भी नहीं इस एरिया में आके। अटैक सिर्फ ये दोनों कर रहे हैं। और किसी का घर बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो म्यूनसिपालिटी में जा रही है और बोल रहे हैं उसको तोड़ो। अच्छा। हाँ, मतलब अब घर भी, जिस जमीन है, जिसका घर है, वो घर भी नहीं बना सकता बिना उनकी परमिशन के। हाँ, यानी उनको बोलेंगे तो घर बनेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं हमारे बनेगा। ऑफिस में आओ, हमसे पूछो, हमसे इजाजत लो, उसके बाद में तुम कोई भी काम करो। तो ये तो फिर नगर पालिका को भी चाहिए कि नगर पालिका भी सवाल कर रहे हैं इनसे कि जब आपको नगर लोगों ने जिता कर दिया है तो काम करने के लिए दिया है कि कुर्सी पर बैठकर परमिशन पे साइन करने के लिए दिया है? क्या है मामला? गुंडागर्दी करने के लिए दिया गया है। जिताया तो फिर आप लोगों ने ही है। हाँ, जिताया तो आप लोगों ने ही ना। हम लोग ने जिताया, तो हमको क्या मालूम था कि हमारे एरिया में लोग ऐसा धतिंग करेंगे? हमको थोड़ी मालूम था। इसके पहले कभी मतलब वो खड़े नहीं हुए थे? नहीं, खड़े नहीं हुए। पहली बार हुआ? हाँ, ये पहली बार है उनका। पहली बार जिताया आप लोग? हाँ,
और पहली बार ये 5-6 महीने में ही आप लोग देख लिया। हाँ, पूरा कला इनका और- आगे एक गटर ये जो बना हुआ है, एक गटर ये भी इतना भरा है कि रोड पर से देखो पानी, गंदा पानी हर किसी के दरवाजे पे ये जाए। यहाँ पूरा हाँ। बहता है पानी। वो साफ करने वाला भी कोई नहीं आता, कर्मचारी कोई, वो साफ करने के लिए किसी को नहीं भेजते हैं। अभी जब से इलेक्शन हुआ 5-6 महीना जो भी हो गया, हाँ। इस 5-6 महीने में ये चारों नगर सेवक के जरिए या नगर पालिका के जरिए कोई आया साफ सफाई करने? नहीं, कोई नहीं आया, पिछले 5-6 महीने में कोई नहीं कोई आया। नहीं आया। महानगर पालिका के एक बार आए थे गटर साफ करने और नीचे भरा था, तो हम लोग ने एप्लीकेशन वहाँ म्यूनसिपालिटी में बोले थे, तो नीचे आके गटर साफ करके गए। अगर ये गटर साफ करने आए, अगर तुम बोल दो वो भरा है साफ कर दो, तो बोलेंगे जाओ आगे जाके नगर सेवक से पूछो और महानगर पालिका में जाओ, हम नहीं साफ करेंगे। ये चीज मैं एक बार नहीं सुन चुका हूँ, कई बार मैं सुन चुका हूँ कि जब कोई साफ सफाई कर्मचारी किसी भी इलाके में सफाई करता है और जब पब्लिक उनको बोलती है कि थोड़ा सा वहां पर भी देख लो, तो वो सीधा उनकी जुबान पर एक ही बात आती है कि जाओ अपने नगर सेवक से बात करो। मतलब ये क्या है, क्या मतलब उनके नगर सेवकों ने उनको पर्टिकुलर एक जगह का नाम बोला हुआ है कि भाई आप यहाँ पर जाना तो बस 10 मीटर ही साफ करना? ये नगर सेवक ने क्या मना किया हुआ है सारे कर्मचारियों को कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप किसी की भी एरिया में किसी की भी गटर साफ नहीं करना? ये इंक्वायरी बैठनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। मेयर साहब नारायण चौधरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा ये नगर सेवकों पर इंक्वायरी बिठाइए कि क्या मामला है, और अगर उन पर नहीं बिठा सकते तो आपके कर्मचारियों पर बिठाइए कि आपके कर्मचारी ये किस तरीके से बात करते हैं कि जाओ नगर सेवक से पहले पूछो। ये क्या तरीका है? मतलब हमने वोट देकर क्यों बिठाया इनको? पब्लिक की सेवा करने के लिए कि ये उल्टा पब्लिक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए? जो है आप तो देख ही रहे हो, रोड, गली, पावर, पानी, हर एक चीज की तकलीफ है यहाँ पे। क्या करेंगे, हमेशा ऐसा हो रहा है। बात ये जो गटर वटर साफ नहीं हो रही है, कितने सालों से है ये? साफ हो रहा है, ये बहुत साल से है। हम लोग अपने हाथ से साफ करते, जब देखते एकदम लस्त हो गए, बच्चे गिर रहे, पड़ रहे, तो अपने हाथ से हम लोग 2-4 लोग मिलके साफ करते। कोई आता नहीं है यहाँ पर सफाई के लिए? कोई नहीं आता, कभी यहाँ कोई झांकने नहीं आया। वोट लेने के लिए तो लोग आए हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, मगर और भी गली हम लोग की है। आप चलिए उधर देखिए। चलिए उधर भी देख लेते हैं। अब हाँ बोलिए, कुछ रुकिए, रुक जाओ, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं जरा। में आए थे आज साफ करने के लिए, ये यहाँ कचरा पूरा भर दिए। और देखो ये कचरा भरे, हम लोग कहीं जगह तोड़ के देखो, वो जाली उठा के बाद तो पूरा देखो एक गटर भरा है। हाँ, उन्होंने खाली ना वीडियो, थोड़ा सा कचरा उठाएंगे और वीडियो बना लेंगे, अब चले जाएंगे बस। कचरा उठा रहे, बोलेंगे मैं अभी पीर के दिन आऊंगा, तो मंगल के दिन कोई दिखाई नहीं पड़ता, बेचारी कचरा पूरा ये देखो रोड पे फेंकी है। अरे देखो ये कचरा यहाँ पूरा पड़ा है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरी या तीसरी मरतबा आपकी वीडियो बनाने आए। अभी ये बकरीद के 1-2 दिन पहले मैंने यहाँ की वीडियो बना के रोहिदास को डाला, तो उसने देखा, रात में 8-9 बजे देखने बाद ओके करके फिर दूसरे दिन आके उन्होंने अपने कर्मचारी भेजा साफ करने के लिए। वो भी आए तो कहीं नहीं साफ किया, पहले तो खूब कॉल लगाए मेरे को, मैं तो सो रहा था तो उठाया नहीं, तो आए तो 2-3 गली वहाँ साफ करे थे। उसके बाद मैं उठ के आया तो 9-10 साढ़े 9-10 बज रहा था। मैं आया तो देखा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को फोन लोग कर, मैं लगा तो बोले हाँ मैं साथ, तो मैं उनको लेके आया। वो आके 2-4 यहाँ पे कचरा निकाले, उनसे नहीं जम रहा तो मैं खुद भी लेके अपने हाथ से भी निकाला। वो निकालने बाद वो लोग लेके आए, यहाँ जमा किए, और ये यहाँ जमा किया और वहाँ जमा किए। देखो 2-3 जगह पर जमा दिख रहा है, जमा उठाए नहीं। ये बोले कितना दिन हो गया इसको साफ करके? साफ करे, अभी कुर्बानी से जोड़ लो 15 दिन हो गया, मतलब 15 दिन प्लस हो गया उसके ऊपर से। वो बोले हमको 3 से 4 दिन का टाइम देना, हमारा 3 नहीं, आप 5 दिन यहाँ पड़े रहेगा, उसको सूख जान दो। वो सूखने बाद लेकिन आपका काम है उठाना, वो आए नहीं उठाने के लिए। जाने के बाद अब तो बारिश शुरू हो गई, तब तो और नहीं सूखेगा। और इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से 12 नंबर कोने ये जो है ना खानका के सामने मैदान, वहाँ म्यूनसिपालिटी की एक केबिन लगी है बाकायदा, वहाँ 12-15 लोग आते कर्मचारी, वहाँ बैठ के हाजिरी भी देते। वो वाले एरिया का देखते, वो एरिया का साफ करते। यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पे कोई नहीं आता झाँकने के। उनको फोन किए तो आए, है ना। इससे पहले 1-1.5 महीना पहले की भी मतलब न्यूज यहाँ पे वो चारों पैनल को बुलाए कि यहाँ के हमारे कौन ये लोग बुलाए थे, जरा भैया जरा 2 मिनट तक तो आ। अच्छा, हम लोग बुलाए थे, ये लोग ने बुलाए थे, बच्चा सेठ, साजू भाई और लोग भी थे, ये लोग ने बुलाए। तो इन लोग ने क्या बात की क्या नहीं बात की, ये लोग ने अपने हिसाब से, मैं भी वहाँ खड़ा था, मैंने भी मेरे को मतलब बोलने लगे लोग रोड का काम बोल रहे। मेरा कहना क्या है, रोड आने वाले 10 साल बाद बनाओ, इससे पहले जो 2-4 साल 5 साल के अंदर अगर बनता है ना इनसे बेहतर काम, तो मेरा ये पहले भी उनको भी यही बोला था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये बात उनके कान तक जा रही है तो इससे ऊपर भी अगर जा रही है तो भी वहाँ तक भी जाए, रईस भाई तक के भी कान पे जाए, कम से कम उनको भी तो समझ में आए। खाली वोट लेने के टाइम पे यहाँ आना जरूरी नहीं है, बालिया मामा के टाइम पे आए, रईस शेख साहब के टाइम पे आए, नगर सेवक के टाइम पे भी आए, लेकिन झाँकने काम के मामले में कोई नहीं आ रहा है ना। वोट मांगने आ रहे हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्या म्यूनसिपालिटी में मरकरी पड़े रहती है, लाइट भी पड़े रहती है, उसके लिए फंड और नेटवर्क वो नहीं पास करना पड़ेगा। मेरा कहना है क्या म्यूनसिपालिटी वो एक प्रोसीजर रहता है, करना पड़ता है, लेकिन नगर सेवक चाहे तो कर सकता है। चाहे तो कर सकते ना, 10-20 लाख रुपया आदमी इधर उधर कर सकता है, अपने पास से लगा के 10-20 लाख की मरकरी नहीं खरीद के ला सकता है। इससे पहले इलेक्शन में भी बहुत सी जगह से हम लोग यहाँ काम कराए। मेरा कहना है क्या, गली में जहाँ रास्ता नहीं है चढ़ने उतरने का, ऐसी पूरे एरिया में अभी आप घूमना बेहतर था तो कुछ समझ में आएगा। खाला मेरी माँ बहन जो चढ़ती है ना रात बिरात, पानी गिर जाए तो गिर जाती है, वहाँ पे लाइट नहीं है, मरकरी नहीं है। मेरा कहना है क्या, रोड आने वाले 5 साल नहीं 10 साल बाद बनाओ,
मगर कम से कम मरकरी तो लगा दो और इसको बना तो दो। मरकरी लगा दो, आप गटर बना दो। ये नहीं बोलेंगे कि हम 4x6 का गहरा खड्डा खोद के ऊपर पहाड़ी से लेते हो। टप्पा टप्पा भी बनते आता है, 1x1 का ही बनता, समझ रहे ना। हमको भी मालूम है कि एरिया का पानी किधर से किधर निकलेगा। वो बोलते हैं इंजीनियर, इंजीनियर भी मतलब इंजीनियर हम खुद है। हम बेगारी हमाली करना जानते हैं, हम दूसरे की गटर गली खोद के बनाते। इंजीनियर हमको लेके आता, हम खुद खोद के हमाली वहाँ करते बेगारी। वो हम दूसरे के एरिया में जाके खोद के बना सकते हैं, हमारे एरिया का हम नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यों नहीं आ रहे, क्या लगता है आपको क्यों नहीं आ रहे? बस यही है कि हर एरिया में वही है कि हमारा बोलना कैसा है कि फंड पास नहीं है। मगर ये एरिया में ऊपर मचमच चौक से लेके नीचे कादरिया तक के 65 लाख की निधि वहाँ पास हुई है ना। फिर वो रिज्जो के पाइपलाइन के किनारे से लेके ऊपर 50 लाख की निधि वहाँ पास हुई। भाजी मार्केट से लेके ऊपर 60 लाख की निधि वहाँ पास हुई। सब उधर ही हो रहा है, सब वही हो रहा है, इधर कुछ नहीं। सुनो तो आप मेरी बात। तो ये वो वार्ड नंबर अलग है, ये वार्ड नंबर 12, 3 हाँ, तो नंबर फिर वार्ड में उसके बारे में क्यों बोल रहे मैं बता रहा ना। 3 नंबर वार्ड, अभी 3 नंबर वार्ड कैसा आया, ये पोगाव आया, चाइंदा। उधर आप चलो गांव में, मैं आपको घुमाता हूँ। मस्कर पाड़ा खाली घुस जाओ, 2 घर है, 2 घर के पास से लेके आरसीसी रोड पूरा वहां तक के पास है। वहाँ 24 घंटे का नल भी बह रहा है। मेरा कहना यह है कि आपके चैनल के माध्यम से उन रईस शेख साहब से, हमारे जो अभी के जो महापौर बने, हमारे क्या नाम है उनका, नारायण चौधरी साहब, उप महापौर हमारे तारिक मोमिन साहब, इनसे भी मेरा कहने मतलब क्या है, एक बार आए यहाँ पे, झाँक के जाए। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। क्या उनको भी आके देखो यहाँ पे कि कितनी तकलीफ में है। यहाँ तकलीफ इतनी है ना कि एक वहाँ पर टब्बा भी है। पावर चली जाती तो रात में 4-4 दिन 5-5 दिन यहाँ पावर नहीं आती। पावर नहीं आएगा तो पानी नहीं मिलता है। 24 घंटे का नल। मैं अभी साजो भाई को भी अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले बोला था, यहाँ जब मीटिंग ये लोग लिए थे, मतलब साजो भाई उधर ऊपर आके साफ भी कराते तो वहाँ पाइप फट गया, प्लास्टिक का पाइप डाले, हम लोग मोहल्ले से ठंडा पानी करते, खाली वहीं तक के आता पानी। मेरा कहना है कि अगर वही अभी ऊपर पीछे 2 नल लग गया 24 घंटे का, एक किसी और ने लगाया, एक हमारे साजो भाई ने लगाया। मगर उनको मैं बोला आपके एरिया में नहीं लगा, इधर नीचे नहीं आया। नीचे काय को, ऊपर के ऊपर उनका काम कर रहे हो लगता है, वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम वाले नहीं है ना। आप लोग भी तो वोट दिए ना, आप लोग भी तो वोट देकर बैठे। उनकी सोच कि हमने वोट नहीं दिया, हमने शायद पैसा खाया। काम के सिलसिले से चल रहा है। उनका कहना है कि तुम बोलो मत, जैसा जो चल रहा है चलने दो। मगर हम ऐसा चलने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम रईस भाई के पास भी जाएंगे। हमने रईस भाई के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है। हम बालिया मामा के लिए भी बहुत मेहनत की है। जितनी महिलाओं दिख रही है, हमने 50-50 महिलाओं को लेकर कन्वेंसिंग की है। बराबर। अभी आप सोचने वाली बात है कि एमएलए साहब खुद जब कन्विंसिंग करने के लिए निकले थे कि मैं हूँ इनके साथ में और आपके वार्ड में काम होगा, तो बताइए कहाँ काम हो रहा है। 5-6 महीने में हो गए, लेकिन इनको एक प्रॉपर जो लाइट, जो मरकरी मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल रही है इनको टाइम पर। तो फिर काम कहाँ हो रहा है? ठीक है, काम में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम इस एरिया में आकर विजिट तो करो, लोगों को तसल्ली तो दो कम से कम, वो तो होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं और आगे का इलाका भी देख लेते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। ये जो गटर का पानी बह रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हमको। आने जाने गाड़ी से गिरते हैं, नमाजी तकलीफ होती है। ये आप जो यहाँ के काउंसलर जो भी बने हैं, जो भी कुछ भी हो, रईस शेख हो, काउंसलर हो, ये रास्ता पानी सही कराए। आप देख लीजिए, इसके वीडियो देख लीजिए। हाँ, वो तो देख रहे हैं, हम वो तो बनाएंगे। ये पानी बह के नीचे तक बच्चे के लंगे पैर घर में घुस के जा रहे हैं। ये बीमारी का हाल है। अब बीमारियों का इंदिरा भरेगा तो यहाँ काउंसलर जिम्मेदार है, कौन क्या देखे बच्चे? देखो किसका देखे, माँ बाप उसके हैरान होंगे, घर में बीमारी होगी। तो ये आप पहले बना गड्ढा का सब पानी पूरा गंदा पानी जाता बह के। जी, ठीक है। इनकी बातें भी वो जो मेन है उन तक पहुंचनी चाहिए और कोशिश करेंगे कि उन तक पहुंचाएंगे। और ये ऐसी जो कंडीशन है जिसके बारे में चाचा बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन है, अभी इस कंडीशन में ना तो, हाँ, ये खंबा दिखाओ जरा इसको, ये पोल की पोल खोलिए जरा, ये पोल की पोल खोलिए जरा, देखिए क्या कंडीशन है। ये आज नहीं तो कर गिरेगा। आगे आओ, कौन से एरिया में कहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने गांव में आ गया हूँ और भिवंडी शहर में मैं रहता था और अब मैं छुट्टियां मनाने मेरे गांव में आया हूं और यहां पर फिलहाल कोई चीज़ की फैसिलिटीज़ है नहीं। रोड पे पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, साफ सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जी बोलिए। जैसे कि अभी देखो, अभी यहाँ पे पानी चालू होने वाला है। हाँ। अभी इधर जब पानी चालू होगा तो पूरा पानी है ना, ऐसे पूरा रोड पे आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे भी अगर एक आध गटर अगर बन जाए, यहाँ पे भी अगर गटर बन जाए, जो भी यहाँ पानी ऐसे कैसे बहता है? लोगों के घरों का जो बाथरूम है वो क्या गटर में नहीं गया, रोड पर है वो नहीं, ये पाइप का पानी आता है, जो नल जो चालू होता है ना वो पानी आता है इधर। और गटर का पानी भी आता है वहाँ से, दोनों पानी। हाँ, दोनों पानी मिक्स हो गया। मेरा बोलना ऐसा है कि आपने 5 से 6 महीना पहले विजिट किया था इलेक्शन के पहले, ठीक है? जो हाल पहले था उससे बुरा ही हाल है। 1 रुपए का डेवलपमेंट, जिता के बैठाने का कोई फायदा नहीं है। 1 रुपए का डेवलपमेंट नहीं। मेरा बोलना अब ये घर है, घर बना हुआ है, इनके सामने गटर नहीं तो पानी रोड पे आएगा।
बराबर। ठीक है, अब ये खुद के पर्सनल पैसे से क्यों नहीं घर बनाते बनाएंगे। गटर वटर क्यों नहीं बनाते ये लोग, क्यों नहीं करते नहीं ऐसा? बेहतर जाने ये लोग क्यों नहीं बनाते और आप क्यों लोगों ने बनाना नहीं बोला चाहते। है लिखित उखित में कोई कंप्लेंट उनको दिया है कि भाई कोई हमारे एरिया में भी मसला करो? कैसा है भाई, देखो यहाँ पे अभी मोहल्ले के अंदर अगर लड़के मिल के वहाँ जाते भी है, मैं तो अभी तक विजिट नहीं किया हूँ। हाँ। ये साथ में 3-4 बच्चे लोग जा था, चुके हैं वो लोग। हाँ ये लोग ने विजिट किया है। हाँ। तो ये लोग के विजिट करना, अब ये लोग बता सकते हैं इनको क्या बात बोला गया क्या नहीं, अभी मैं बताऊंगा। आप तो कुछ बताइए, आप मिल लोग जुल गए थे, बनाएगा। क्या क्या बोले वो लोग बनाने के जा बाद? चुके हैं, क्या हमको बोलते बोले हैं? कि हमको फंड ही नहीं मिल रहा, हम काम कहाँ से करेंगे तुम्हारे एरिया में। इससे पहले इलेक्शन का है लड़ रहे, जब फंड नहीं मिल रहा तो इलेक्शन लड़ना छोड़ दो, मत लड़ो। जब यही जवाब देना है पब्लिक को कि भाई फंड नहीं है तो इलेक्शन मत लड़ो, फिर जाने दो। फिर जो बंदा काम करने की चाहत रखता है उसको लड़ने दो, जिसको ये लगता है कि भाई फंड नहीं है, हमको ये जवाब देना है इलेक्शन के बाद। ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, जिनको काम करना है उनको दो। चलो जो पिछले साल जैसे जीत के जो पिछले बार के थे अपने नगर सेवक थे, उन्होंने काम नहीं किया, इस बार कुछ नए चेहरे को दिया जाए वोट, नए चेहरे को जिता के लाए। मतलब कैसा था, हमको एक बार भरोसा करो, हमको भरोसा करो, हम आप हमको जिताओ तो हम कुछ आपको डेवलपमेंट करके देंगे। जिता के देने के बाद भी मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, अगर मैं फ्राइडे और संडे दिन घर पे रहता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन घर पे रहता हूँ, आज तक मेरे हिसाब से यहाँ नगर सेवक झांकने तक नहीं आया है, मेरे हिसाब से झांकने तक नहीं आया है। आए होते तो ये कंडीशन नहीं भी होती। होंगे, अगर रात बिरात आए भी होंगे तो रात बिरात आके कहेंगे वो चोर रात बिरात क्यों आना है, उनको तो दिन में आना चाहिए। जो कंडीशन है वो दिन में दिखेगी। और आगे आओ, और आगे आओ, चलो। और जो सिस्टम है रील वाला दिखाओ भाई, ये क्या है, ये कैसे जाते हो आप लोग? आप लोग इसी में से आते जाते हैं ऐसे ही? देखो ना मेरा घुटना सब फूट गया। अरे बाप रे, ये बच्चे लोग ऐसे ही इसी में से आते जाते हैं? से आते जाते, बताओ कितनी भांस है। इसी में से सब लोग, देखो इनका भी घुटना फूट गया। हम लोग का कहना है कि कम से कम एक गटर बना कर दे दो कि पब्लिक को चलने वालने का रास्ता। अरे गटर नहीं, कम से कम यहाँ पर ब्लॉक तो बिठा दो कि चलने के लिए जगह तो मिले लोगों को। मतलब जितनी भी लेडीज हैं सबके घुटने यहाँ पर फूटे हुए हैं, सबको यहाँ पर मार लगी है। मुंह में कि सब जाते आते हैं, जाने तो बच्चे लोग भी इसी में से आते जाते हैं, पूरा भांस में से। फिर ये बीमारी उमारी फैलने का जरिया है फिर। इधर पे ऐसा कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको खुद को इधर से समझ में आएगा कि हम लोगों को तकलीफें क्या है। रोड, गटर और पावर, ये सब चीज की सबसे ज्यादा हम लोगों को तकलीफ है। हाँ, पावर जाती है, पावर अगर कट जाती है तो जल्दी पावर आती नहीं है। और रोड पे अगर जैसे कि नमाजी आदमी जा रहा है तो अभी बताइए ये नाली का पानी है, ये गटर तो का पानी है। ये तो अभी बारिश नहीं हो रही है तो ये हाल है। जब बारिश शुरू हो जाएगी तो क्या होएगा यहाँ पर? अगर नमाजी आदमी अगर यहाँ से गुजर जाता है तो उसको बहुत तकलीफें होती है। अभी बताइए यही गंदा पानी, जो तो गंदा पानी उड़ेगा और यही गंदे पानी का पैर घरों में जाएगा तो घरों में बीमारियां फैलेगी। नमाजी आदमी यही गंदी जगह से जब जाएगा मस्जिद में तो कितनी गलत बात होगी। सही है। तो ये 3 दिक्कतें सबसे बड़ी हमारी दिक्कतें हैं। हमारा कहने का मतलब ये कि नगर सेवक सबसे पहले हमारी ये तीनों दिक्कतें खत्म करें, हमारी ये अपील है जी। तो मैं वार्ड नंबर 3 के उन चारों नगर सेवकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 के चारों जो नगर सेवक हैं वो यहाँ पर आकर विजिट करें, इनकी तकलीफ को सुने। हमको पता है कि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसको बनाने में टाइम लगेगा, साल 6 महीना जो भी जाएगा, लेकिन कम से कम आप आइए तो सही, इनके एरिया में आकर इनसे बात तो कीजिए, क्या तकलीफ है लिखिए, इंजीनियर बुलाइए, डिटेल में बात कीजिए, प्लान कीजिए और फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारिश के पहले या बारिश के बाद उनको ये एरिया बनाकर दीजिए ताकि ये लोग कायदे से रह सकें। आ जाओ, एक और एरिया आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन देखो क्या है। लोगों के घरों का जो वेस्टेज है, जो ड्रेन का जो पानी है, ड्रेनेज जो सिस्टम है, वो कुछ सिस्टम ना होने की वजह से, गटर प्रॉपर ना होने की वजह से कोई सिस्टम यहाँ पर बना नहीं है, जिसके चलते लोगों के घरों का सारा वेस्टेज पानी बस ऐसे ही लोगों के दरवाज़ों के सामने से बह रहा है। अब ये एक फूड पॉइजन के चलते इतना हंगामा हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते जो स्लो पॉइजन है, जिनके वायरस, जिनके जरासीम लोगों के जिस्म में जाकर उनके घरों में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको बीमार कर रहे हैं और मजबूरन में फिर यहाँ वहाँ जाकर उनके पैसे खर्च हो रहे हैं दवाइयों पे, इलाज पे। इन सब सिस्टम पर कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई, कोई बात नहीं कर रहा है। जाओ तुम उस पत्थर पे खड़े हो जाओ, ये ना, हाँ संभालो। अब ये एरिया आप देखो। अच्छा, ये रास्ता है पूरा, ये देखो, ये दिखाओ, ये ऐसे आने जाने वाला रास्ता है। मतलब जिनको हम हमारे देश का भविष्य बोलते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो क्या तालीम हासिल कर रहे हैं अपने मोहल्ले से, उनको क्या नॉलेज मिल रही है कि आपके एरिया का नगर सेवक आपके लिए क्या कर रहा है, हमने जिनको चुनकर नगर पालिका में बिठाया वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये कंडीशन है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट का इलाका है, तो कोई प्लान तो होना चाहिए ना नगर पालिका के पास, नगर सेवकों के पास, मेयर के पास, कमिश्नर के पास। इनको सिस्टम में बिठाया क्यों गया है?
सिस्टम में बिठाने का मतलब ये है, नगर सेवक चुनने का मतलब ये है, आईएएस ऑफिसर और महापौर, उप महापौर, कमिश्नर, एमएलए, एमपी, इन सब चीज इनको लाने का मकसद ही यही होता है कि शहर के अंदर विकास, डेवलपमेंट किस तरह हो जाए। ये लोग उन चीज़ को लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई फंड लाएगा, कोई काम कराएगा, इस तरीके की चीज़ें होती है। मगर कुछ भी देखो, इसे ये गंदगी से भरा एरिया, लोग जी रहे हैं, जीने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सब वोटर देख रहे हो, एक बैग वाले ये सारे जो घर हैं सब, ये सब वोटर है। बताओ, हमने वोट इस उम्मीद पे इनको दिए थे कि ये जीत के आने के बाद में ऐसी हमारी हालत रहे, इन लोग की हालत ऐसा अच्छा, रहे। चलो ठीक है, इसको तो बनाने में काफी टाइम जाएगा अगर वो बनाने आएंगे तो। क्या यहाँ पर इसके ऊपर कभी बातचीत हुई कि इसको हाँ, कब बनाएंगे? बहुत बार बात हुई, बहुत बार हमने रईस भाई के ऑफिस में भी जाके बोले कि लोग बारिश में निकल नहीं पाते, वहाँ से रास्ता नहीं है। नहीं, उन्होंने बनाने के बारे में बोला कभी कि इसको 1 साल, 2 साल, 5 साल बनेगा 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 बोलते बनेगा, टाइम नहीं बता। हाँ बनेगा, सब बोलते बनेगा, नगर सेवक भी बोलता है बनेगा, मगर अभी तक बना कहाँ। बारिश आ गई, भी बारिश में ये लोग कैसा निकलेंगे, कैसा बैठेंगे। अब अगर इनके लिए हम बोल रहे, कह रहे तो हमारे ऊपर बिल फाड़ते हैं लोग।